वो कोई खोखला नारा नहीं है। जैसे आप आइसलैंड, ग्रीनलैंड, उन एरियाज में जाना चाहते हो और वो मुसलसल डेवलपमेंट हो रही है। पानामा वो कनाल मांगी थी, वो हो गई, वहाँ से चाइना को उन्होंने निकाल दिया। आप अब जो उनके साउथ अमेरिका में जो अड्डे हैं उनके ड्रग्स के और क्राइम के, जिनके पीछे कहा जाता है कि फिर चाइना है टू वीकन अमेरिका, वो अड्डे भी डायरेक्टली ट्रंप हमले कर रहा है और वहाँ से भी चाइना को निकालने की। तो ये सारी जो एफर्ट है कि अरबों में से वो बाहर नहीं निकला। इसराइल को मुकम्मल शय मिली, उसने एरिया वन आफ्टर द अदर जो मुखालिफ थे वो कमज़ोर किए। पाकिस्तान से डर था, वो सुलह की शक्ल में आ गया। तो ये दिस डेवलपमेंट इज़ इन फेवर ऑफ पाकिस्तान एंड इन फेवर ऑफ अमेरिका, नॉट इन फेवर ऑफ चाइना। चाइना भी इसीलिए खामोश है, अगर उससे थोड़ा नुकसान भी हो रहा है ना तो इंडिया को भी हो रहा है ना, इसलिए चाइना विल नॉट बी वेरी अनहैप्पी कि फिलहाल मुझे तो कुछ नहीं हो रहा। मतलब वो पहले भी रुका हुआ था कॉरिडोर अगर चलता भी है जो सी पैक है, तो वो सी पैक के चलने में भी कोई नुकसान अमेरिका को अब नहीं। अगर वो बगराम पे भी आ जाता है, अगर वो सऊदी अरब और पाकिस्तान का भी मुतवली है, तो उसे किस बात का डर है? अगर ये जो सी पैक है ये चल भी पड़ता है, गवादर तक आ जाता है, तो अमेरिका को निकाल तो नहीं सके ना आप, उल्टा वो तो ज़्यादा आ गया है। इसलिए अब चाइना को इसके ऊपर कोई मतलब वो सीना पीटने की भी गुंजाइश नहीं और थरथली मचाने की भी नहीं। अच्छा, ये जो डेवलपमेंट हुई है इंडिया और अमेरिका के दरमियान फासला बढ़ा है, इसके अंदर क्या इस बात का भी इम्कान है कि चीन और इंडिया के तल्लुकात और नहीं हो सकते? बिल्कुल गलत है। यही तो एक बात है मज़े की। मतलब अगर अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट इंडिया से मुस्तकिल दूर होना चाहती है, मिसाल, जो कि मैं समझता हूँ कि नहीं, इस तरह बात नहीं है, ये मुस्तकिल नहीं है, ये सिर्फ एक फेज़ है। उस फेज़ में चाइना इसको इंडिया को किसी हद तक सीधा करने और अपनी हद में लाने की एफर्ट है कि जिस तरह से उन्होंने बदमाशी की है ना कि जी इंडिया तो पता नहीं क्या है, वो कौन होता है अमेरिका और कौन होता है कोई हमें याद, और दौड़ के वो चीन के पास भी वहाँ से मुंह की खा के आ गया। आपने नोट किया चाइना में चीन के शी जिनपिंग ने कहा कि दुनिया बाइपोलर होनी चाहिए, यानी चीन और अमेरिका दोनों, या रूस, चीन, अमेरिका या इंडिया, जो भी तीनों चारों हों। उस पर मोदी साहब ने कहा कि एशिया भी बाइपोलर होना चाहिए, जिसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और कहा कि नहीं, डेमोक्रेटिक हो सकते हैं मुल्क अपने अपने तरीके से, बट नो, एशिया इज नॉट गोइंग टू बी बाइपोलर, वो हमारा ही रहेगा कि यानी रशिया और चाइना रूल करेंगे। और जो ये बना रहे थे ब्रिक्स के भी कोई आगे इम्कानात नहीं बढ़ रहे, क्योंकि वो तो उसमें तो ऑलरेडी दो की तो बड़ी टसल है, चाइना और इंडिया की, और ब्राज़ील को वैसे नथ डाल ली है उधर से उन्होंने कि उसके अंदर एक एजिटेशन है जो पहले सदर हैं उसके हक में कि जो मौजूदा सदर है उसको रिमूव होने के भी इम्कानात हैं, इधर मोदी के जाने के भी इम्कानात पैदा हुए हैं। अब ये जो इतनी बड़ी, और कहा जा रहा है कि सदर शी को भी ख़तरा है कि तब्दीली शायद वहाँ भी आ जाए। तो इतनी बड़ी जो कहा तो ये जाता है ना CIA कर रही है, असल में ये पॉलिसीज़ के नतीजे में होता है। जब आपकी इंटेलिजेंस लेवल की एक्टिविटी हो या ना हो, साजिशें हो या ना हो, लेकिन आपकी पॉलिसीज़ ऐसी हों कि जिससे वो बैठे हुए जो सरबराह हैं उनका सारा निज़ाम फेल हो जाए, जैसे अब इंडिया में हो रहा है। अब आखिरी हमला जो हुआ अमेरिका की तरफ से, वो जो टेम्परेरी वर्क भी वीज़ा होता है उनका,
वो उन्होंने कहा कि जी $1 लाख हम्म, सालाना एक बंदे का दिया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका को, तो तब आप उसे हायर कर सको। जिसके माने अब इंडिया क्लियरली कह रहा है कि जी ये सारे वापस आने हमारे लोग, जो कि 15,000 या कितने लोग उनके वहाँ हैं, वो उसके डबल नुकसानात हैं। एक तो इंडिया में बेरोजगार हो जाएंगे लोग, जो वापस आएंगे उन्हें फौरी कैसे ऑब्जर्व करेंगे। दूसरा ये कि जो इतनी बड़ी वहाँ वो कमाई करके वापस भेजते थे, क्योंकि बड़ी तनख्वाहें थी, वो भी गया। तो इंडिया बहुत परेशान है और गालिबन इंडिया मुआहदों पे आ जाएगा कि ये कर देते हैं वो कर। अभी अच्छा, ऑलरेडी इस वक्त पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो मुआहदा हुआ है, पाकिस्तान में एक बड़ा हल्का बहुत इस बात पे खुश है और वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान इसराइल के बिल्कुल करीब चला गया है, सही, उसको अब वो मुकाबले का सामना करना पड़ेगा। हाँ, तो ये इस करीब चला गया, करीब चला गया। हाँ, मुकाबले में नहीं करीब चला गया, दोस्ती में करीब चला गया। मुकाबले में नहीं गया, दोस्ती में करीब हो गया। अच्छा। क्योंकि सऊदी अरब कभी भी इसराइल से जंग नहीं चाहेगा।